24 के चुनाव का सबसे बड़ा डंका बजेगा पीओके का, और पीओके के नाम पर ही हम पूरे देश के अंदर एक तरफा जीत कर। सिंह जी तो एक टेलर है, पिक्चर तो बहुत बड़ी है, ये याद रख लीजिए। चुनाव से 2024 के चुनाव से पहले पीओके हमारे देश में झंडा लहराया था कश्मीर में। अभी जो 15 अगस्त के बाद अगला 15 अगस्त आएगा, हम तिरंगा लहराएंगे मोदी जी की अगुवाई में। पीओके जी सुन रहे हो एकदम 1 मिनट में, अगर मोदी जी आपका वीडियो सुन रहे तो क्या कहेंगे? ये सोशल मीडिया है, वायरल। देखिए, सोशल मीडिया के अंदर तिरंगा लहराया था कश्मीर में। अभी जो 15 अगस्त के बाद अगला 15 अगस्त आएगा, हम तिरंगा लहराएंगे मोदी जी की अगुवाई में पीओके में। और ये लगता है राजनाथ सिंह वाला भाषण से जोश आ रहा है। नहीं, राजनाथ सिंह जी तो एक टेलर है, पिक्चर तो बहुत बड़ी है, ये याद रख लीजिए। चुनाव से 2024 के चुनाव से पहले पीओके हमारे देश में होगा। पाकिस्तान को खलबली कर दीजिएगा। अरे किसका नाम ले रहे हैं? कंगालिस्तान का। वो तो नापाक देश है, जो नापाक इरादे रखता है, नापाक बातें करता है, तो वो तो नापाक है, पाक नहीं है। नाम उसका जरूर पाक रखा गया है, लेकिन उसका दिमाग नापाक है। और याद रख लीजिए पीओके हमारा था, है, और अगले 15 अगस्त को हम पीओके में अपना राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा मोदी जी की अगुवाई में लहराएंगे। इसी 15 अगस्त की बात कर रहे हैं या 24? नहीं, ये वाला नहीं, अगला 15 अगस्त। 24 से पहले 24 से पहले पीओके हमारे यहाँ होगा। सरकार बनने के बाद तीसरी बार या फिर पहले 24 के चुनाव से पहले। ये कैसे लगता है? 101% पीओके के अंदर खलबली मच चुकी है, पीओके में पूरी तैयारी हो चुकी है, अंदर खाते सारा काम हो चुका है, सिर्फ एक धक्का बाकी है, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद है। ना दर्द दीजिएगा पाकिस्तान को, 370 हटा के दर्द दिए से बाहर नहीं आ पा रहा। अब पीओके बोलिएगा तो परेशान हो जाएगा आम जनता। सरकार कहती तो एक अलग बात है, अब लोगों में आक्रोश हो जाएगा इससे। क्या नाम ले रहे हो? किस कंगालिस्तान का नाम ले रहे हो? वहाँ की लड़कियां कह रही हैं कि हम हिंदुस्तान में आकर के सनातन धर्म अपना करके हम अपने भारत के अंदर रहना चाहते हैं। अरे वहाँ के बच्चे इस देश को देख करके कहते हैं कि हमें बड़ा फख्र होता, क्या काश हमने भी हिंदुस्तान में जन्म लिया होता। आज वहाँ के लोग तरसते हैं। ये बहुत दुर्भाग्य था कि जिसके अंदर हमारे देश का विभाजन हुआ, विभाजन करने में सबसे बड़ा हाथ 2 आदमियों का था, एक नेहरू और एक जिन्ना का। ये 2 आदमियों के कारण से हमारे देश का विभाजन हुआ, और गंद उधर चला गया, सफाई इधर आ गई। पाकिस्तान के हाथ में जो कटोरा है, उसका असली जिम्मेदार किसको मानते हैं? उसका असली जिम्मेदार मैं नेहरू को और जिन्ना को मानता हूँ। नेहरू और जिन्ना के स्वार्थ के कारण से ये देश का विभाजन हुआ। हमारे पूर्वज वहाँ से अपनी संपत्तियाँ छोड़ कर आए। आप कहने का मतलब नहीं समझे हमारा सवाल ये जो पाकिस्तान तरस है, आखिर उसका क्या वजह? मोदी जी ने ऐसी कूटनीति चली है कि आर्थिक स्थिति में उसको पाबंदी लगा करके जो सामान हम देते थे, आज वो सामान 7 समुंदर पार से लाता है, इसलिए उस सामान की कीमत आसमान छू रही है। इसके कारण से कटोरा देने का भी जो काम है वो हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी का है। और ये भी बता रहा हूँ मैं, और पीओके आने के बाद हमारा अपना करतारपुर साहिब गुरुद्वारा भी इंडिया में आने वाला है। आ जाएगा, 101% आएगा, कोई डाउट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारे गुरुओं का स्थान वहाँ पर है, और ज़्यादातर जो हमारे गुरुओं के स्थान हैं वो हमारे देश भारतवर्ष में हैं, और वो भी करतारपुर साहिब भी हमारे यहाँ पर आने वाला है। राजनाथ सिंह के भाषण के बाद बहुत जोश आ गया है, लगता है। वीडियो देखे हैं जो कह रहे थे कि ज़्यादा करोगे तो पीओके भी ले लेंगे? नहीं, उन्होंने ये नहीं कहा पीओके में ले लेंगे, उन्होंने ये कहा है ज्यादा करोगे तो पीओके देने की बात करोगे। अब कश्मीर पे बात नहीं होगी, अब पीओके के ऊपर बात होगी, और पीओके हम लेके रहेंगे। पीओके लेके रहिएगा? 101% आसानी से दे देगा पाकिस्तान। अरे क्या बात कर रहे हो, पूरी तैयारी है। अभी आप देख रहे हैं चीन की जो सरहद है, वहाँ पर बहुत बड़ा पहली बार प्रशिक्षण होने जा रहा, आर्मी प्रशिक्षण। ये चीन को समझाने के लिए है कि अगर हम पीओके लेने जाएंगे तो तुम आंख टेढ़ी मत कर लेना, तुम्हारे घर के अंदर भी घुसकर मारेंगे हम। क्या लगता है पीओके का जो ये कह रहे हैं सही है? देखिए, मैं आप बोले ना चाहिए प्रश्न इनको किए थे, पाकिस्तान कटोरा क्यों लेके घूम रहा है,
भारत के पास रामायण है, गीता और भारत का संविधान है, उनके पास कुछ नहीं है। यही कारण है कि भारत विश्व गुरु बन रहा है और उनके पास कुछ नहीं है। पीओके को तो हम लोग बहुत कम समय है तो बोल दिए कि थोड़ा सा समय लगेगा, लेकिन बहुत कम समय 24 के बाद वो भी देखने को मिल जाएगा कि पीओके भारत का अंग होगा और अंग ही है वो। बस थोड़ा समय बचा हुआ है, एक बार मौका इस बार जनता दे रहा है, उसके बाद से अखंड भारत बनेगा और अखंड भारत ऐसा बनेगा कि अब तो नेतृत्व करने की हम लोग शुरुआत किए हैं। मैं ये कहूँगा कि अब हमें अखंड भारत नहीं चाहिए। क्यों नहीं चाहिए मैं बता रहा हूँ। अब अखंड भारत के अंदर क्या है, अफगानिस्तान, सोमाली, जो अंडमान निकोबार, ये छोटे छोटे देश जो हैं वहाँ पर अब गंद फैल चुका है। अब हमें कैंसर वाला अखंड भारत नहीं चाहिए, अब हमारा ही भारत अखंड भारत रहेगा। हमें गंद नहीं चाहिए, हमें साफ सुथरा भारत चाहिए जो हमारा है, और यही भारत पूरी दुनिया की अगुवाई करेगा। आने वाले टाइम के अंदर देश की गाइड भारत करने वाला है। देश का युवा नेता हमारे प्रधानमंत्री जी बनने वाले हैं। दुनिया के पटल पर जो विचार आज भारतवर्ष रखता है कोई भी नहीं रख सकता। आज पूरी दुनिया किसी भी कारण से अगर मुंह उठा के देखती है तो हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी पर देखती है। 24 के चुनाव का सबसे बड़ा डंका बजेगा पीओके का, और पीओके के नाम पर ही हम पूरे देश के अंदर एक तरफा जीत करके दिखाएंगे। भारत माता की जय। बहुत बहुत शुक्रिया।